A particle of mass m and charge q is accelerated by a potential difference v volt and made to enter a magnetic field region at an angle theta with the field. At the same moment, another particle, same mass, same charge is projected in this direction of the field from the same point. Magnetic field of induction is B. Find the distance traveled by the second particle during that time interval mentioned in the above problem. हमसे ये कहा जा रहा है हमारे पास दो पार्टिकल है एक्स वाई जेड, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। हमने क्या करा, हमारा जो पहला चार्ज पार्टिकल है उसे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसे यहाँ रखा और v वेलोसिटी से ऐसे इस डायरेक्शन में छोड़ दिया। ये लेटस से v1 है, ये लेटस से क्या है v2 है। हमने ये कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड पार्टिकल, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल मेंशन्ड इन द अबव प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो चार्ज पार्टिकल है विच इज चार्ज पार्टिकल नंबर 1, ये मूव करता 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 गोल घूमता 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 वापस एक्स एक्सिस पर आएगा। वापस क्या करेगा, एक्स एक्सिस पर आएगा। तो जब ये वापस एक्स एक्सिस पर आएगा तो ये जो सेकंड पार्टिकल है ना, ये तब तक उस पॉइंट पर पहुंच चुका होगा। मान लो ये यहाँ पर यहाँ तक आया v1, ये जो पार्टिकल नंबर 1 है ये यहाँ पर आया, तो जब इसकी पोजीशन पार्टिकल 1 की ये हो जाएगी तो पार्टिकल 2 की भी ये सेम पोजीशन हो जाएगी। कहने का मतलब है दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो हमें बस यही निकालना है कि ये जो दोनों आपस में मीट कर रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस है जो सेकंड पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इस टाइम इंटरवल में, कि भाई जो फर्स्ट पार्टिकल है यहाँ तक आने का टाइम ले रहा है, बस ये बता दो कि ये डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल कर लिया। यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स क्या है, जब भी मेरा कोई चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी छोड़ा जाता है तो हमेशा क्या दिखाता है, हेलिकल मोशन दिखाता है। हेलिकल मोशन दिखाता है। अगर हम यहाँ पर फोर्स की बात करते हैं चार्ज पार्टिकल पर, पहले मैं इस वेलोसिटी को खोलूंगा, दिस इज वी कॉस वी साइन थीटा कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में होगा वी कॉस थीटा कंपोनेंट। वेलोसिटी 1 है, वेलोसिटी 1 ही मैं यहाँ लगाऊंगा। तो फोर्स कितनी होती है, क्यू वी क्रॉस बी। मुझे यहाँ पर फोर्स निकालने की जरूरत क्या है, तो की कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मैं फोर्स निकाल लूंगा, द की कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज, अगर मैं इस पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये सर्कुलर मोशन कहाँ काट रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट तो वो है जे कैप डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, दैट इज जो फोर्स लग रही है माइनस के कैप डायरेक्शन में है। कॉस कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं, कॉस कंपोनेंट आई कैप डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी आई कैप डायरेक्शन में, दैट इज आंसर कितना आ रहा है, 0। तो फोर्स कितनी है, 0। तो अगर मैं देखूं इसकी वजह से फोर्स लग रही है 0, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो कुछ लग रही है किस डायरेक्शन में लग रही है, माइनस के कैप डायरेक्शन में लग रही है। तो मुझे ये पता चला जो मेरा पार्टिकल होगा वो माइनस के कैप मतलब वाई और जेड, माइनस जेड डायरेक्शन में एक सर्कुलर मोशन काटता हुआ नजर आएगा। अब जब वो ये सर्कुलर मोशन काट रहा होगा वो यहाँ से शुरू करेगा, सर्कल बनाएगा और वापस इस पॉइंट पर आएगा। बार बार ये यही काम करता रहेगा। साइड पोस्ट से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा जैसे स्प्रिंग जैसे, क्योंकि वो आगे भी बढ़ रहा है। किसकी वजह से आगे बढ़ रहा है, v1 cos थीटा की वजह से, और सर्कल काट रहा है v1 sin थीटा की वजह से। ये हमारा की कंसेप्ट हमें कहता है। अब मुझे ये पता चला कि अगर ये सर्कल काट के वापस इसी पॉइंट पर आएगा, एक और सर्कल काटा फिर से इसी पॉइंट पर आ गया, है ना, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही ये ऐसे ऐसे सर्कल काटता हुआ वापस आता रहेगा। तो मतलब एक्स डायरेक्शन में ये बार बार इंटरसेक्ट करता रहेगा। तो पहले रोटेशन के अंदर ये एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना चलेगा उसे हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो की कंसेप्ट नंबर 2 है हमारा पिच, विच इज v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, दैट इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमारी क्या होती है, पिच। हमसे ये कहा जा रहा है कि जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है वो कितना मूव कर लेगा इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। टाइम इंटरवल क्या है हमारे पास, याद रखिएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब एक चीज है, देखो अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक ही पॉइंट पर आके मीट कर रहे हैं, साथ में मिल रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ पिच ऑफ द चार्ज पार्टिकल नंबर 1 इक्वल टू द ट्रांसलेटरी डिस्टेंस
कवर बाय द चार्ज पार्टिकल नंबर 2। जितना चार्ज पार्टिकल नंबर 2 आगे बढ़ गया उतना ही पिच इसने कवर कर ली। और ये दोनों काम सेम टाइम में होंगे, याद रखना। सेम टाइम में क्यों? क्योंकि देखो मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त है, अगर तुम्हें स्कूल पहुंचना है, तुम सेम टाइम पर स्कूल पहुंचते हो तो आपस में एक दूसरे को देख पाओगे। लेकिन अगर ये पहले पहुंच गया और तुम बाद में पहुंचे तो कभी आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाओगे। तो ये लॉजिक रहता है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ पिच क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल नंबर 1 इनटू द टाइम टेकन इक्वल टू ट्रांस इस ये कितना आगे बढ़ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इनटू इसका टाइम, दोनों का टाइम सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ वेलोसिटी 2 इक्वल टू वेलोसिटी 1। लेकिन कौन सी वेलोसिटी सर? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, याद रखिएगा कौन सी? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो v2 इक्वल टू v1 cos थीटा, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर ये निकाला। अब हमें पता चल गया इसकी वेलोसिटी कितनी है सेकंड की, v1 cos थीटा, लेकिन v1 की तो वेलोसिटी नहीं पता। फिर हमें पता है कि कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल के अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज v इंटू क्यू। और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो मुझे ये पता चल रहा है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2v क्यू अपॉन एम, वेयर मैं इस v पर एक ऐसे कांटा लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इक्वल टू v1 cos थीटा। तो डिस्टेंस इक्वल टू v1 cos थीटा इनटू टाइम। तो v1 हम निकाल चुके हैं, दैट इज अंडर रूट 2v क्यू अपॉन एम। cos थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ और टाइम की वैल्यू क्या है, 2πm अपॉन क्यू बी, 2πm अपॉन क्यू बी। हर चीज को मैं यहाँ पर अंदर ले जाता हूँ, ये क्या बन जाएगा अंदर जाके क्यू स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा अंदर जाके एम स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करके लिख सकता हूँ 2v क्यू अपॉन एम, क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी एम स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू जो बाहर आ रहा है उसे हम बाहर ही रखेंगे, cos थीटा इंटू 2π, ये मैं 2π कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 2π और अपॉन में b। तो 2π अपॉन में b होल टू दी ब्रैकेट, ये पूरा एक्सप्रेशन बन रहा है। फिर हम थोड़ी काट छाट यहाँ कर देंगे, q से एक q काट दो, एक m से एक m यहाँ पर काट दो। थोड़ा सा हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा 2v अपॉन q और एक m यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में, मल्टीप्लाई cos थीटा मल्टीप्लाई 2π बाय b। ये कौन सा ऑप्शन है आपका? This is your option number 3. So the final solution for the following problem is option number 3. Hope you understood well. Best of luck.